तो आज पूछ रही हूँ स्वामी, आप हमें बताएं, ये नरमुंडों की माला आप क्यों पहनते हैं? आप हमें प्रेम नहीं करते क्या? जैसे ये कहा कि आप हमें प्रेम नहीं करते, शंकर भगवान थोड़ा सा विचलित हो गए कि मैं देवी, मैं प्रेम नहीं करता, आपको प्रेम नहीं करता, आप जानती हो ये नरमुंडों की माला हम क्यों पहनते हैं? नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंचे। पार्वती मैया ने, सती मैया ने स्वागत किया, आसन दिया, बड़े प्रेम से बिठाया। आइए ऋषिवर, बहुत समय बाद आना हुआ आपका। हाँ मैया, इधर से गुजर रहा था, निकल रहा था, तो सोचा प्रभु को प्रणाम करता चलूं, मैया को प्रणाम करता चलूं। जबकि जानते थे कि भोलेनाथ अभी अभी घूमने के लिए निकले हैं, भ्रमण करने के लिए निकले हैं। भोलेनाथ शाम के वक्त संध्या को निकलते हैं अपने गणों के साथ। ये कथा अभी आएगी, सुनेंगे आप। शाम के वक्त निकलते हैं कि देखो पृथ्वीवासी क्या कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, या उस समय सो रहे हैं, या उस समय खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए संध्या का वक्त सिर्फ पूजा के लिए बताया गया है बंधुओं। जो गोधूली का समय होता है, उस समय प्रभु अपने गणों के साथ घूम रहे होते हैं ऊपर। तो भोलेनाथ अभी अभी निकले थे, नारायण को पता था, इसीलिए तो आए कि पार्वती मैया, सती मैया माफ कीजिए, सती मैया अकेली है, जाकर थोड़ा सा कुछ पतंगा छोड़ कर आता हूं। और कहने लगे, तो मैया बोली, ऋषिवर बहुत अच्छा किया आपने, हमें भी आपके दर्शन की लालसा रहती है, आपने दर्शन दिए, हम धन्य हुए, जलपान कराया। अरे नहीं नहीं मैया, मैं जलपान कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बहुत जल्दी में हूं, मैं तो मात्र इसलिए आया था कि बहुत दिन हो गए, दर्शन करता चलूं। आपने बहुत अच्छा किया ऋषिवर, लेकिन क्या बताऊं मैया, मैं घूम रहा था, देख रहा था कि आजकल पृथ्वी पर कोई सत्य नहीं बोलता, सब झूठ के सहारे चल रहे हैं। ज्यादातर पत्नियां अपने पति से झूठ बोलती हैं और ज्यादातर पति अपनी पत्नियों से झूठ बोलते हैं। घर में नई नई बहुओं की चलती है, सास ससुर को कोई नहीं पूछता। सती मैया कहने लगी, ऋषिवर ये क्या कह रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे स्वामी हमसे कभी झूठ नहीं बोलते। अरे मैया रहने दो, जैसे आप होते ना कह देते अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। ऐसे ही नारायण बोले नारद जी कि मैया रहने दो, रहने दो। अब सती मैया की भ्रुकुटी तन गई, कहने लगी, ऋषिवर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, हम सत्य कह रहे हैं, हमारे स्वामी ने हमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। अब नारद जी को क्या करना था, पतंगा छोड़ना था कि आज भोले शंकर पार्वती की लड़ाई करवाऊंगा। अब नारद जी कहने लगे, मैया अगर ऐसा है तो सब कुछ बताया भोलेनाथ ने, लेकिन कभी भोलेनाथ ने आपको यह बताया कि वो नरमुंडों की माला क्यों पहनते हैं? तो सती मैया कहने लगी, सोच में पड़ गई, ये तो आपने सत्य कहा, ये तो हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, हमने कभी प्रयास ही नहीं किया। अरे आपने प्रयास किया हो नहीं किया हो, बताना तो चाहिए था, भोलेनाथ का तो फर्ज है, उन्हें बताना चाहिए था। सती मैया का माथा थोड़ा सा घूम गया कि चलिए आज आते हैं स्वामी, हम पूछते हैं आज कि ये नरमुंडों की माला क्यों धारण की है। अब नारद जी का कार्य हो गया कि छोड़ दिया पतंगा और वहां से फिर निकल गए श्रीमन नारायण नारायण करते करते। भोलेनाथ आए भ्रमण करके पृथ्वी का, और जैसे ही बैठने लगे ध्यान में अपने आसन पर, तो सती मैया बोली, स्वामी बाद में बैठना, फिर आप ध्यान में बैठ जाते हो, फिर ना सुनते हो हमारी, पहले आज हमारा कुछ प्रश्न है। सती मैया उदास है आज। तो शंकर भगवान ने कहा, देवी आप उदास लग रही हैं, क्या बात है, आपके मन में कोई बात है, आपका मन कुंठित है, कोई ऐसी घटना हुई है, कोई हमसे ऐसा
अपराध हुआ है। सती मां कहने लगी, अपराध तो हुआ है, लेकिन हम आपसे कहें कैसे? हम तो सोचते थे कि हमारे स्वामी सारी दुनिया से अलग हैं, हमसे कभी झूठ नहीं बोलते, हमें सब कुछ बताते हैं। भगवान शंकर कहने लगे, देवी सत्य कहा आपने, हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलते, हमने कभी आपसे असत्य नहीं बोला। बताइए कोई ऐसी घटना अगर हमने आपसे असत्य बोला हो, कुछ आपसे छुपाया हो तो बताइए। सती मैया कहने लगी, आपने हमसे छुपाया है स्वामी, आपने कभी हमें बताया नहीं कि आप ये जो नरमुंडों की माला पहनते हैं, आप ये क्यों पहनते हैं, ये किसके मुंडे हैं? भगवान शंकर कहने लगे, देवी हमने तो कभी छुपाया नहीं, आपने कभी पूछा ही नहीं। आपने जब हमसे पूछा ही नहीं कि नरमुंडों की माला क्यों पहनते हैं, तो हमने बस ऐसे ही बताया नहीं। तो आज पूछ रही हूँ स्वामी, आप हमें बताएं, ये नरमुंडों की माला आप क्यों पहनते हैं? आप हमें प्रेम नहीं करते क्या? जैसे ये कहा कि आप हमें प्रेम नहीं करते, शंकर भगवान थोड़ा सा विचलित हो गए कि मैं देवी मैं प्रेम नहीं करता, आपको प्रेम नहीं करता? आप जानती हो ये नरमुंडों की माला हम क्यों पहनते हैं? ये नरमुंडों की माला कुछ और नहीं, किसी और के मुंड नहीं है ये देवी, ये आप ही के मुंडे हैं। आप बार बार जन्म लेती हैं पृथ्वी पर और बार बार आप जाती हैं, इसलिए हम जब आप आती हैं तो हम उस मुंड को इस माला में पिरो लेते हैं। भोले शंकर भगवान की आंखें नम हो गईं ये बात सुनकर कि हम प्रेम नहीं करते, हम अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करते, तो फिर आपने हमसे छुपाया क्यों? आप जन्म नहीं लेते और हम जन्म लेते हैं, ऐसा क्यों होता है स्वामी? ऐसा क्या है जो हम बार बार जन्म लेते हैं और आप कभी जन्म नहीं लेते? देवी हमने अमर कथा सुनी हुई है, इसलिए हमारा जन्म नहीं होता। आपने अमर कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका बार बार जन्म होता है। तब सती मैया ने कहा, स्वामी सारे काम एक तरफ, अब मुझे आप अमर कथा सुनाइए, अमर कथा सुनाइए, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई कार्य नहीं है। तो भोले शंकर भगवान ने कहा, ठीक है देवी, अब कथा सुनाने लगे। आप सभी जानते हैं ये कथा जब भोले शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे सुना रहे थे तो 5 दिन तक ही कथा सुनी मैया ने, और उसके बाद नींद आ गई मैया को, क्योंकि भगवान ने कहा था कि कथा सुनते समय ऐसे हुंकारा भरते रहना। अब 5 दिन तक तो कथा सुनी मैया ने, मैया भरती रही हुंकारा, उसके बाद मैया तो सो गई। उधर ही शुक का एक अंडा रखा था, वो कथा सुनते सुनते 5वें दिन वो अंडा फूट गया और उसमें से छोटा सा एक बच्चा निकला। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब पार्वती सती मैया की आंख खुली तो कहने लगी अचानक से, हाँ स्वामी क्या हुआ फिर आगे कथा में, सुनाइए। विदुर जी ने क्या कहा, मैत्री मुनि जी ने क्या कहा? भगवान शंकर कहने लगे, देवी क्या आपने पूरी कथा नहीं सुनी? नहीं स्वामी, मेरी तो आंख लग गई थी। अगर आपकी आंख लग गई थी तो फिर कथा किसने सुनी? भगवान शंकर खड़े हुए अपने आसन से इधर देखते हैं उधर देखते हैं, पीछे देखा तो देखा एक छोटा सा शुक्र, छोटा सा तोता बैठा था। पीछे बैठकर कथा सुनी थी शुक महाराज ने, इसलिए भगवान शंकर ने त्रिशूल निकाला और सुखदेव को मारने के लिए दौड़े हैं। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सुखदेव भगवान आगे आगे और भोलेनाथ पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते कैलाश पर्वत से नीचे उतर के आए सुखदेव जी, बद्रीनाथ धाम में आ गए। वहां पे वेद व्यास महाराज की कुटिया आश्रम बना हुआ है और उनकी पत्नी का नाम है विटका देवी। मुंह खोलकर जवाई ले रही थी, मुख के द्वारा गर्भ में चले गए छोटे से श्री सुखदेव भगवान। और शंकर भगवान बोल रहे हैं
कि कहाँ गया वो छोटा सा तोता, छोटा सा वो शुक कहाँ चला गया। बैठे रहे वहां पर लेकिन बाहर नहीं आ रहे सुखदेव भगवान। अब शंकर भगवान ने भी खूब ढूंढा। बंधुओं, बोले शंकर भगवान किसी पर अत्याचार नहीं करते, ऐसे ही क्यों भागे थे पीछे त्रिशूल लेकर, बताइए। मन में प्रश्न आया है ना कि आखिर क्यों मारने के लिए दौड़े। उन्होंने, सुखदेव भगवान ने तो कोई अपराध किया नहीं था, क्योंकि पीछे बैठकर कथा सुनी थी, इसलिए भगवान को क्रोध आया था कि मेरे प्रभु की कथा अगर सुननी है तो आगे बैठकर सुननी चाहिए। हमेशा व्यासपीठ से पीछे बैठकर कथा सुनने का महापाप लगता है, इसलिए भगवान को क्रोध आया। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ को भगवान बहुत प्रिय है। राम भगवान के इष्ट हैं। किसके? भोलेनाथ के इष्ट कौन है? राम। और राम के इष्ट कौन है? भोलेनाथ। इसलिए जगह का नाम है रामेश्वर। राम के जो ईश्वर हैं या राम जिनके ईश्वर हैं, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं, दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, दोनों का एक ही रूप है। प्रेम से कहिए शंकर भगवान की जय हो, रामेश्वर भगवान की जय हो।